छिमा मार तव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महाधर्म की, उत्तम तप धर्म की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की। श्वेत पिछाचार परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की जय। महानुभाव, आज तपस्या का दिन है, तपने का दिन है। जो जितना तपता है उतना ही चमकता है, उतना ही दमकता है। और जो अपने को नहीं तपाता है उसमें कोई चमक नहीं है। समो सवत्थ सुंदरो लोगे। आत्मा लोक में सुंदर है, पर वो सुंदरता बिना तपस्या के प्रकट नहीं होती है। जितना जितना हम भोग और भोजन, असन और बसन की ओर भागते हैं, उतना ही हमारी आत्मा दूषित होती जाती है। और जितना हम इन सब से परे होकर के अपने में जाते हैं, उतनी ही आत्मा हमारी सुंदर बनती जाती है। संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है लौकिक भी जो बिना तप के प्राप्त होती हो? जो कुछ भी आप खाते पीते हो वो सब तप कर ही आती है। वृक्ष में लगे हुए फल भी जब बहुत तपते हैं तब जाकर के पकते हैं और पेट में जाके पचते हैं। बिना तप के उनको भी पचना नहीं होता है। रोटी भी कितनी तपती है और फिर वो फूलती है। ऐसे हर चीज़ आज के युग में बच्चे लोग तर्क कुतर्क करेंगे कि जब जैन धर्म भावना प्रधान है तो शरीर को सुखाने की क्या ज़रूरत है, शरीर को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है। भावना ही है तो भावना रखो ना, मैं आत्मा परमात्मा बस, मैं शरीर नहीं, मैं अच्छे भाव रखूं। लेकिन इस तपस्या की क्या आवश्यकता है? तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि शरीर तपता है तो आत्मा भी तपती है। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध के पहले क्या गर्म होता है? बर्तन गर्म होता है। जैसे ही बर्तन गर्म हुआ तो दूध भी क्या होने लगता है? गर्म। और बर्तन यदि ज़्यादा गर्म हो जाए तो दूध बर्तन से बाहर हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से जो तपस्या कर लेते हैं उनकी आत्मा भी शरीर में टिकती नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि तप का मतलब है जन्म मरण का अभाव। जो भी व्यक्ति जन्म और मरण के अभाव करना चाहते हैं उनको इस तपस्या के मार्ग से गुजरना चाहिए। आचार्य कुंद भगवान ने कहा है कि अज्ञानी जीव जो करोड़ों वर्षों में तपस्या करते हैं और उससे कर्मों की जो क्षय होगा, वो ज्ञानी जीव जो है क्षण मात्र में
कर्मों को क्षय कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज डरे। ज्ञानी जीव के, मुनिराज के अपनी 3 गुप्तियां एक साथ होते ही, मन वचन काय की चंचलता रोकते ही, तुरंत ही उनके समस्त कर्मों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अज्ञानी जीव के अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, लौकिक सुखों की चाह जो भरी हुई है, उसके कारण वो व्रत तपस्या आदि करता है, तो कहते हैं उससे कर्मों की निजरा नहीं होती, अपितु कर्म का बंध ही होता है। क्योंकि मन में संसार का आश्रव भरा हुआ है, इसलिए उसके कर्म की निजरा नहीं होती है। और हम जो तपस्या करते हैं, आपने 4 प्रकार का आहार छोड़ा, वो किस लिए छोड़ा? लंघन नहीं किया आपने, कर्म की निर्जरा का उद्देश्य है। हमारे कर्म जो है निर्जीर्ण होना चाहिए, इस भाव से हमने ये जो है तपस्या की है, साधना की है। कविराज ध्यानत राय ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, कुछ पढ़ते हैं इसके लिए। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। तप चाहे सुर राय, ये कल बताया था मैंने कि सुर भी, देव भी, इंद्र भी क्या चाहता है? तपस्या करना चाहता है। वो भी मुनि बन के साधना करना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। कर्म शिखर को वज्र है। कर्म का जो शिखर है बहुत बड़ा है, हमारे कर्मों के शिखर बहुत बड़े बड़े शिखर हैं, लेकिन उस शिखर को तोड़ने में कोई एक कारण है, तो वो है वज्र है। यदि एक वज्र पड़ जाए तो वो शिखर भी चकनाचूर हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, जिन महापुरुषों का शरीर वज्र का होता है, वो कैसे होता है? हनुमान बाल्य अवस्था में पुष्पक विमान से गिर गए थे, छोटे से थे, सब घबरा गए कि ये क्या हो गया, और जिस शिला पे गिरे थे वो क्या हो गई थी? वो शिला चूर्ण चूर्ण हो गई थी और उनको खरोश तक नहीं आई थी। सोचो वो शरीर कितना होता है, और उसी शरीर से ही मोक्ष होता है। ध्यान रखना, जब भी मोक्ष होगा वही शरीर चाहिए, वही ताकत वाला शरीर चाहिए, जिससे हम साधना करने बैठे तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे परिचय हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 1 साल तक खड़े रहना पड़ जाए, कहीं किसी प्रकार की शरीर संबंधी तकलीफ नहीं होती है और वो अपने आत्मा में स्थित रहते हैं। ऐसे शरीर से तपस्या होती है, बड़ी बड़ी तपस्या जो मोक्ष की साधना की तपस्या है। हम अपने इस छोटे से शरीर के संगठन से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में शरीर से कम साहस की ज़्यादा ज़रूरत है। किसकी? साहस। आपका आत्मबल बहुत तेज होना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, ये मोक्ष मार्ग कांटों का सेज है, ये मोक्ष मार्ग कांटों का सेज है, इसमें वही बढ़ सकता है जिसका आत्मबल तेज है। ये पिच्छी है ना, बहुत हल्की है। कितनी हल्की है? बहुत हल्की है, पर हल्के लोग नहीं उठा सकते। हल्की है, पर जो मन से हल्के हैं, जो मन से मजबूत नहीं है, मन से दृढ़ नहीं है, तन से बूढ़ा आदमी तो उठा लेगा इसको। जो तन से जो बूढ़ा है वो व्यक्ति इस पिच्छी को उठा लेगा, लेकिन जो मन से बूढ़ा हो गया है
वो व्यक्ति कितना भी हष्ट पुष्ट, कितना भी पहलवान हो, ठीक है ना, वो नहीं हटा सकता, दुखी हो जाता है। एक बहुत बड़ा पहलवान हिंदुस्तान में आया, जब एयरपोर्ट में आया तो उससे मक्खियाँ परेशान कर रही थी, तो वो इस प्रकार से भगा रहा था। तो फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो खींच ली, दुनिया का नंबर पहलवान हिंदुस्तान की मक्खी से परेशान। एक मक्खी से परेशान, जो एक मक्खी को नहीं हरा सकता वो हमारे हिंदुस्तान के पहलवान को हराएगा। है भाई, ये तपस्या है, ये तपस्या जो शरीर से मजबूत वालों के लिए नहीं, जो मन से मजबूत होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते। तो जो मन से जीता हुआ है, जो मन से प्रसन्न है, मन से उत्साहित है, मन से प्रफुल्लित है। लोग मेरे पास रोज आकर के प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव इतना मत करो, इतना मत करो। मैंने कितना मत करो? बोले सुबह से लगते हो, फिर ये वो, फिर जाना फिर आना, थोड़ा तो ध्यान रखो। हमने कहा आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। संवेद शिखर भी बहुत छोटा सा लगता है, जब अंदर से उत्साह होता है तो आत्मबल होता है। यद्यपि श्री आदिनाथ भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो सर्वप्रथम उपदेश उनका इसी सब्जेक्ट पर हुआ था। हाथ जोड़िए। शरीर माध्यम माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहला शब्द उनका निकला था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके काल में उनके साथ 4000 साधु बने थे देखा देखी में। हमारे महाराजा बन रहे हैं तो उनके साथ राजा महाराजा और भी थे, वो भी साधु बन गए थे, लेकिन वो साधु की चर्या नहीं जानते थे, अंदर से उत्साह नहीं था, तो पद भ्रष्ट हो गए थे। तो उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया, शरीर माध्यम, शरीरम आद्यम, आद्य प्रथम, आदि प्रमुख। शरीर प्रमुख है, आदि है, प्रथम है। धर्म के साधन के लिए शरीर क्या है? प्रथम है। इसलिए इस शरीर को भी क्या करना, ये लिखा ना यहाँ पर, क्यों न करे निज सकति सम, कि इस शरीर की शक्ति के अनुसार धर्म करना। तुम इस शरीर को, इस शरीर की नाव में इतना वजन मत लादना कि नाव पानी में डूब जाए, और इतना कम भी मत रखना कि थोड़ा सा तूफान आए तो वो भी डूब जाए। बैलेंस बना के चलना कि पार भी हो जाए और हमारा किसी प्रकार से विघ्न बाधा भी बीच में यात्रा में ना आए। तो ऐसे शरीर का बैलेंस बना करके, क्यों न करे निज सकति सम। वो देव शास्त्र गुरु की पूजा में पंक्तियां है ना, कौन सी? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ऐसा है ना। कीजे शक्ति प्रमाण, जितनी तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति के प्रमाण के अनुसार तुम करो। तो अपनी शक्ति कैसे तोलोगे? कैसे तोलोगे अपनी शक्ति की? आपकी शक्ति बहुत मजबूत है। क्रोध के काल में देखो तुम्हारी शक्ति कितनी तेज होती है। घर में झगड़ा हो जाए तो कोप कक्ष में जाकर के बैठ जाते हैं। कौन सा कक्ष होता है? कोप कक्ष, रूठने वाला, रोने वाला कक्ष। वहाँ पर जाकर के कोप कक्ष में जाकर के आराम कर लेंगे। भैया शाम तक खाना नहीं खाया उनने, वैसे तो दिन में 10 बार पानी चाहिए होता था, ठीक है ना। और आज सुबह से शाम बीत गई और पानी नहीं पी रहे हैं, मना रहे हैं खा लो, नहीं खाना हमको, हमें नहीं खाएंगे, ठीक है ना। कहाँ से पावर आ गई, शक्ति कहाँ से आ गई?
तो शक्ति तो थी भैया, हमने शक्ति को भोगों में लगा रखा था, भोगने को भोग में लगा रखा था, शक्ति तपस्या में नहीं लगा रखा था। और देखिए कसाय में कितनी शक्ति आ गई। जो व्यक्ति 5 किलो का वजन नहीं उठा पाता है और जब क्रोध की हवा भरती है ना तो पूरा घर उठा लेता है, पूरा संसार उठा लेता है अपने सिर पर, तहलका मचा देता है। जैसे वो 1.5 हड्डी का एक मारो 10 फुट गिरे बिल्कुल, पर वो ऐसा कपकपाता है, ऐसा बोलता है, ऐसा झल्लाता है, सारा घर जो है बिल्कुल। कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। रास्ते में जाते हैं, गाड़ी आदि खराब हो जाए, पानी ना मिले तो सहन नहीं करते हैं क्या? हर चीज सहन है। महावीर स्वामी कहते हैं हर आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, हर भव्य जीव भगवान होने की शक्ति रखता है, और वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। बस उस शक्ति को मजबूत करो। मैं देख रहा हूं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे व्रत कर रहे हैं, 10-10 उपवास करने में लगे हुए हैं, सिर्फ पानी पी करके। और आप हष्ट पुष्ट लोग जो है, महाराज बहुत गर्मी लग रही है, पंखा और बंद करवा देते हो। थोड़ी सी तपस्या नहीं हो पाती है, थोड़ी सी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हो। 12 प्रकार के तपों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि 12 प्रकार के तपों से गुजरना पड़ेगा जब आत्मा कुंदन बन पाएगी। 12 प्रकार के तपों में 6 तप जो है बाहर के हैं और 6 तप जो है अंतरंग के हैं। कहने का मतलब है कि जो दूसरों को दिखते हैं वो बाह्य तप कहलाते हैं, और जो स्वयं को दिखते हैं वो, इसी को ही चरित्र और चारित्र कहते हैं। चरित्र वह है जो दूसरों को दिखे, और चारित्र वह है जो स्वयं को दिखता है। दूसरों के सामने तुम ईमानदार हो, वो तुम्हारा चरित्र है, और अपने आप में ईमानदार हो, वो आपका स्वयं का चारित्र है। आपका व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है दूसरों के सामने। बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत भले हैं, सच बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपका बाह्य चारित्र है। और आप सच में निश्चल भाव से यदि ऐसे हैं तो वो आपका अंतरंग चारित्र कहलाता है। तो 2 प्रकार के चारित्र हैं भैया। इनकी शॉर्ट परिभाषा यही है कि काय की प्रवृत्ति को रोकना, काय से धर्म करना, और काय की अन्यथा चेष्टा को रोकना, यह बाह्य तप है। और कसाय को कम करना, यह अंतरंग तप है। हम काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से तपस्या तपते हैं तो वो हमारे बाह्य तप कहलाते हैं। और कसाय को कम करके जो हम अपनी आत्मा को तपाते हैं, भावों को शुद्ध निर्मल करते हैं, वो हमारी अंतरंग तपस्या कहलाती है। बहिरंग में आप जानते हैं अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सिंहासन, कायिक क्लेश। अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये 12 प्रकार के टोटल तप होते हैं। अनशन, अनशन किसे कहते हैं? ना असन इति अनशन। असन मतलब होता है भोजन। जहाँ 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं उसे अनशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अनशन के साथ अंतरंग जो है वो उपवास है। क्या है? उपवास का मतलब होता है उस दिन अपने पास वास करो, अपने में रहो, आपे में रहो, अंतरंग में रहो, उसका नाम उपवास कहलाता है। कितने प्रकार का आहार का त्याग? 4 ही प्रकार के आहार का त्याग 24 घंटे का, वो कहलाता है अनशन। अनशन से भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा अनुदर से होती है। उपवास से ज्यादा भोजन लेकर के निर्जरा होती है। वो ये तो बड़ी मजे बात है यार। सूरज विहार वालों को ये तो मजे वाली बात हो गई कि उपवास नहीं करो, भोजन करो, निर्जरा ज्यादा हो गई। पर कैसे कहा? अनुदर। क्या कहा?
अनुदर, उदर मतलब पेट, भूख से कम खाना, उसका नाम अनुदर है। इसमें भी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य है। एक चावल ग्रहण करके आना ये उत्कृष्ट अनुदर है। कितना? एक चावल। और एक चावल कम भोजन करके आना ये जघन्य, सबसे छोटा अनुदर है। और बीच में तुम जितना कर सको, 2 रोटी खाते हो, एक ही खाई आपने, वो आपका कौन सा हो जाएगा? मध्यम वाला अनुदर हो जाएगा। ये उपवास से भी ज्यादा असंख्यात गुणी निजरा है। बोले क्यों? बोले उपवास में तो विकल्प ही नहीं है ना। उपवास में क्या नहीं है? चारों प्रकार का आहार छोड़ा, विकल्प खत्म। अब अनुदर में ये है कि मुनिराज जाएं और जाकर के अनुदर भोजन करके आए, जहां सब कुछ दिखाया गया हो भोजन, और वहां भी भोजन में लालसा ना जाए, आहार लेने की इच्छा प्रकट ना हो, और सब देखते हुए भी, जैसे आप लोग मुनिराज को आहार देते हो तो आहार देते देते भूख लगाती है। जब इतने सारे आइटम दिखते हैं ना, तो लगता है कि एक आध तो अपन को भी प्राप्त होना ही चाहिए। आहार के नहीं, बोले आहार के बाद होती, आहार के पहले नहीं। तो मुनिराज के पास सब सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मुनिराज एक गिलास लेकर के कुल्ला करके आ जाएं और उसमें अपनी समस्त इच्छाओं को रोकें, कितनी तीव्र विशुद्धि होगी आप सोच सकते हैं? कितनी तीव्र विशुद्धि है वो अनशन, मतलब उपवास करने वाले से भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है। उपवास से भी ज्यादा जिन मुनिराज का अंतराय होता है, उससे ज्यादा कर्मों की निजरा होती है। जो समस्त थाली सजी हो और आहार करके ना के उसका त्याग कर दे और उसमें मन भी न जाए, ये ध्यान रखना। समता भाव रखना बहुत जरूरी है। और समता भाव नहीं रखा और डांटना फटकारना और चिल्लाना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मूर्ख लोग हो, तुम्हें सब बिगाड़ देते हो, ये कर देते हो, ऐसे बोले तो गए काम से। फिर तो आसक्ति, यदि उस समय आयु कर्म का बंध बंधा तो अन्य के कीड़े बनोगे। जिस समय जो परिणाम है और उस समय वो परिणाम में तुम्हारे आयु कर्म का बंध बंधे, तुम वही बनोगे। प्यास की आकुलता है और आयु कर्म का बंध बंधा तो प्यास में, पानी में जाकर ही जीव पैदा होगे। भोजन की आकुलता है और उस समय आयु कर्म का बंध बंधा तो त्रियंच गति में जाकर के भोजन के ही क्या बनोगे? कीड़े बनोगे। खाते रहना भोजन, पेट में कीड़े बन जाएगा, खाते रहना। कहीं भी कीड़े बन जाओगे, मल में कीड़े बन जाओगे, वो खाते रहना। ठीक है ना? जो ऐसी आकुलता से, इसलिए धर्म आकुलता से नहीं करना। धर्म को अपनी शक्ति और निराकुलता से जितना भी करो, थोड़ा सा करो, लेकिन कैसे करो? बहुत ही दृढ़ता से और आत्मबल से करो। अनशन, अनुदर और अनुदर से भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान से होती है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति की संख्या रखना, भोजन की संख्या रखना, पड़गाहन वाले की संख्या रखना, अपनी आंकड़ी रखना, नियम ले लेना और अपने भाग्य को आजमाना। यहाँ से आहार के लिए निकले हुए हैं और मन में संकल्प लिया कि यदि इस प्रकार का कोई नियम मिला तो आहार ग्रहण करूँगा। भोजन में एक बार जो दिया वो ग्रहण करूँगा। बहुत सारी इसकी वृत्ति, बहुत सारे नियम लिए जा सकते हैं इसके, और उस नियम के अनुसार आहार ग्रहण करना, कहते हैं अनुदर से भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म की निजरा उस वृत्ति परिसंख्यान वाले मुनिराज की होती है। कमाल की बात है। और फिर उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा रस परित्याग। रस परित्याग, रस परित्याग मतलब है? कितने प्रकार के रस होते हैं? बोलो। 6 प्रकार के। कौन कौन से? नाम गिनाओ नहीं, गिनाओ नहीं, लोगों मुंह में पानी आ जाने तो।
बोले तपस्या के दिन तो मत बनाओ महाराज, याद आ जाएगी। तो रस परित्याग से कैसे कर्मों की निजरा है? मुनि आज कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का रस छोड़ देते हैं बिना बताए, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। लोग बोलते हैं महाराज थोड़ा तो हिंट कर दिया करो। वो राकेश की अम्मा मेरे को तो लड़ पड़ी मेरे से, तो आहार, अब उनके यहाँ घर में गए तो घी वगैरह सबका त्याग कर दिया, तो ब्रह्मचारी से बोलती तू संग में रहता क्यों है? पहले से बताया करो ना महाराज जी क्या लेंगे। तो फिर जब दूसरी बार आहार हुआ तो मैं त्याग ही करके नहीं गया। मैंने कहा अम्मा आज मैं त्याग करके नहीं आया, आज तो जो बना वो लूंगा बढ़िया। मैंने डांट कौन खाए बताओ अम्मा की। तो बोलो पहले से बताओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रस परित्याग मुनिराज का आहार ऐसा होता है कि उन्होंने नियम ले लिया कि आज किसी चीज का वस्तु का त्याग कर दिया और उसी दिन बढ़िया परीक्षा होती है। जिस दिन त्याग करो ना उस दिन सब स्वाहा होता है, वहां कुछ मैदान में मिलता नहीं है, सब चीज हट जाती है। और उसमें ही आपको बिल्कुल समता के भाव से, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, दाता के प्रति नहीं कोई द्वेष के परिणाम, भोजन के प्रति कोई द्वेष का राग का परिणाम नहीं, अहोभाग्य समझ के कि आज पुण्य में भाग में मुझे यह प्राप्त है और इसको समता भाव से मुझे ग्रहण, कोई राग देश नहीं, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। फिक्स करने में तो दिक्कत है। कौन कौन सा फिक्स करते हो? सोमवार को क्या? हरि का त्याग। मंगलवार को मीठे का त्याग, और बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को गुड़ का मीठे का दूध का त्याग, और शुक्रवार को दही का, शनिवार को तेल का, रविवार को। ये तो बढ़िया फिक्स हो गया मामला, क्या दिक्कत है? और ऐसा कर दो तो फिर बनाने वाले फिर इतना बढ़िया बनाते हैं कुछ पूछो मत, बहुत सारे आइटम बना लेते हैं। इसलिए बताओ ही मत। और तपस्या करना है सचमुच में, अपनी जिह्वा इंद्री को बस में करना है। देखिए 12 प्रकार के तपों में जो 6 प्रकार के तप हैं, उन 6 प्रकार के तप में 4 प्रकार के जो तप हैं शुरू के, मात्र एक जिह्वा इंद्री को बस में करने के लिए है। कितनी खतरनाक है ये जिह्वा इंद्री, सोच सकते, सोचिए। सारी इंद्रियां एक एक काम करती हैं, लेकिन जिह्वा इंद्री 2 काम करती हैं, चखना और बकना। बोलो या तो चखती है और बोलती है तो अच्छा तो कुछ बोलती नहीं है, बकना प्रारंभ हो जाती है। तो ये 2 चीजों को बस में करने के लिए कि तुम चखना भी नहीं और ज्यादा, क्योंकि दोनों ही खतरनाक हैं। चखे तो संसार और बके तो लोटे पिटे। समझ में आया ना? इसलिए दोनों में कैसे रहो, दोनों में ही कंट्रोल करने के लिए 4 तपों को, एक इंद्री को बस में करने के लिए आचार्य भगवान ने ताले लगाए हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और ऐसा नहीं ऐसा। इस प्रकार से तुम इसका त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। इसके बाद आता है रस परित्याग के बाद वित्सर्ग, कायोत्सर्ग। विसर्ग है ना, काय क्लेश। काय क्लेश मतलब अब शरीर से तपस्या भी करो, अब जो तुम्हें मिला आहार पानी वो हो गया, अब सामायिक करो, खड़े होके बैठ करके खूब साधना करो, स्थिरता लाओ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा असंख्यात, क्योंकि शरीर को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना, वचन को स्थिर रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। अभी आप लोग बैठे हुए प्रवचन सुनते सुनते कितने आसन चेंज हो गए पता नहीं आपको है?
कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर नीचे, थकान दूर हो जाती है ना, थोड़ा आसन चेंज करते थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन काय क्लेश तब वो तब कहलाता है जहां आपको बिल्कुल कहते हैं हिरण भी आकर के मुनिराज को एक वृक्ष समझ करके अपने खाज खुजा करके चली जाए। इतनी स्थिरता इतनी निश्चलता, क्या काय क्लेश तप है, हिलते भी नहीं हैं डुलते भी नहीं हैं। इस प्रकार से ये अंतरंग तपों की बात, बहिरंग तपों की, और प्राश्चित विनय वैया वृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये अंतरंग तपों की बात है। जब मन में भाव गिलानी भाव आते हैं तभी व्यक्ति प्राश्चित लेता है। अहंकारी व्यक्ति कभी प्राश्चित नहीं लेता है। जिसको सचमुच में लगता है कि मैंने पाप किया है, गलत काम किया है, तो वो गुरु से निवेदन करता है सहज रूप से बालक की तरह कि मम्मी मैंने ये गलत बोला है, झूठ बोला है, गाली दी है या चोरी करके लाया हूँ। बालक कुछ छिपाता नहीं है, बता देता है मैं इसका सामान उठा के लेके आया हूँ। माँ मारती है, डांटती है, फटकारती है कि बेटा ऐसा मत किया करो। इसी प्रकार से जो निश्चल भाव से गुरु के सामने अपना जो है अपराध स्वीकार करता है वो प्रायश्चित है। अंतरंग में रत्नात्रय के प्रति, गुरुओं के प्रति विनय रखता है, वो विनय तप है। और प्रायश्चित विनय स्वाध्याय जो भगवान ने कहा है उसको पढ़ना, बाँचना, चिंतन करना, बार बार दोहराना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय विसर्ग कायोत्सर्ग करना, कुछ समय के लिए काय से ममत्व भाव छोड़ना, और ध्यान, ये सब जो है अंतरंग तप है। हम सब लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार इन तपों को तपना चाहिए और अपने आत्म कल्याण करना चाहिए। शेष विषय का जावाणी के ज्ञान से सुजे लो कालो, सो